Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ठीक है, तो मंगलाचरण करेंगे, तत्पश्चात फिर हम प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सभी भक्त अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बोले श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। आज हम सब भक्त श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद अध्याय 26 जिसका नाम है भौतिक प्रकृति के मूल सिद्धांत के श्लोक नंबर 70 और 71 पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इन श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, अनुवाद पढ़ लेते हैं, तात्पर्य पढ़ लेते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 70। चित्तेन हृदयं चेत्य क्षेत्रज्ञ प्राविशत्यदा विराट तदेव पुरुषः सलीला उदतिष्ठत। किंतु जब चेतना का अधिष्ठाता अंतःकरण का नियामक तर्क के साथ हृदय में प्रविष्ट हुआ तो उसी क्षण विराट पुरुष कारण सागर से उठ खड़े हुए हैं। 71 नंबर श्लोक। यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रिय मनोधिय प्रभन्ति विना येन न उत्थापयितुम् ओजसा। जब मनुष्य सोता रहता है तो उसकी संपूर्ण भौतिक संपदा यथा प्राण, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, मन तथा बुद्धि उसे उत्प्रेरित नहीं कर सकती। वह तभी जागृत हो पाता है जब परमात्मा उसकी सहायता करते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सांख्य दर्शन की व्याख्या यहाँ पर इस दृष्टिकोण से विस्तार से की गई है कि विराट पुरुष अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का विश्व रूप ही विभिन्न ज्ञानेन्द्रियों एवं उनके अधिष्ठाता देवों का उत्पत्ति केंद्र है। विराट पुरुष एवं ज्ञानेन्द्रियों के अधिष्ठाता देवों का अथवा जीवों का संबंध ऐसा जटिल है कि केवल ज्ञानेन्द्रियों के प्रयोग मात्र से उनके अधिष्ठाता देवों भले ही वे परस्पर संबंधित हो को जगाया नहीं जा सकता। विराट पुरुष को जगाना
या उन्हें परमेश्वर से जोड़ना लौकिक कार्यों से संभव नहीं है। केवल भक्ति योग एवं वैराग्य से ही अखिल परमेश्वर से संबंध जोड़ा जा सकता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत महापुराण के इन दोनों श्लोकों पर हम चर्चा करेंगे। उसके पूर्व थोड़ा सा पहले हम देख लें कि ये जो अध्याय है श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद का 26वां अध्याय, जिसका नाम है भौतिक प्रकृति के मूल सिद्धांत। तो इसमें बताया गया है कि प्रकृति के सिद्धांत क्या है। कई बार लोग कहते हैं कि हमें तो प्रकृति से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ दिखाई देता है, हम कैसे कह दें कि भगवान ने सब कुछ उत्पन्न किया है। तो ये भौतिक प्रकृति हर व्यक्ति साधारणतया देख पाता हो, कोई भी बुद्धिमान बुद्धिजीवी व्यक्ति देख सकता है कि ये प्रकृति एक नियम के अनुसार कार्य कर रही है। ये जो पूरी प्रकृति है, ये किसी न किसी नियम में बंधी हुई है, किसी सिद्धांत पर कार्य कर रही है। हाँ, और उस नियम के परे ये प्रकृति कभी जाती ही नहीं है, जैसा कि नियम निर्धारित किया है। तो प्रकृति को तो हम कर्ता के रूप में सभी भौतिक आंखों से देख पा रहे हैं, इस भौतिक प्रकृति को, लेकिन उस भौतिक प्रकृति को उस नियामक सिद्धांत के पीछे काम करवाने वाले कोई न कोई है? उन्हें जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जो विराट शक्ति इसके पीछे, इस भौतिक प्रकृति के पीछे कार्य कर रही है। दूसरी बात हमें समझ में आती है कि सिद्धांत क्या है। अगर कोई व्यक्ति इस भौतिक प्रकृति के सिद्धांत को नहीं समझेगा, तो वो भगवान को कभी नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि वो सिद्धांत को जाने बिना भटक सकता है। जब भी किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के सिद्धांत को हम नहीं समझेंगे, तब होता क्या है कि सिद्धांत को समझे बिना कोई भी भक्ति मार्ग का अनुसरण करना या भगवान को जानना या भगवान की प्रकृति को जानना, ये तीनों ही असंभव हो जाते हैं। तो सिद्धांत को जानना बहुत आवश्यक है। जैसे आज हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में आप लोगों को देखिए, तो कई लोग तो ऐसे होंगे जो कि नास्तिक हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो कि आस्तिक है, भगवान को मानते तो हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की सेवा उस रूप में नहीं करते हैं जिस रूप में करनी चाहिए, या फिर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। भगवान का कर्म कांड करते हैं, ज्ञान के माध्यम से शास्त्रों का पाठ करते हैं, पठन करते हैं, स्तोत्र आदि पढ़ते हैं, है ना? कई सारे कार्य करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। तो आप कहना समझना चाहते होंगे कि भाई जो लोग भगवान को मंदिरों में जाकर के जल चढ़ा रहे हैं, जो लोग भगवान को जाकर के आरती पूजा सेवा कर रहे हैं, क्या वो भक्त नहीं है? हाँ, वो हम उन्हें आस्तिक कह सकते हैं, पर हम उन्हें भक्त नहीं कह सकते हैं। आस्तिक का मतलब है कि जो कि भगवान के अस्तित्व पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन भगवान का सेवा पूजा केवल इस कारण से कर रहे हैं कि भगवान हमें कुछ वस्तुएं प्रदान करेंगे। तो भगवान हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, वो इस भाव से ही भगवान का जो है सेवा कर रहे हैं, तो वास्तव में ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है, वास्तव में भक्ति का अर्थ होता है प्रेममयी सेवा, जिसमें भगवान से कुछ अपेक्षा नहीं की जाती। और वो भगवान की प्रेममयी सेवा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो मुख्य रूप से सिद्धांत को नहीं जानते हैं। जब कोई इस भौतिक प्रकृति के सिद्धांत को जान जाता है, तब वो भगवान की प्रेममयी सेवा यानी कि भक्ति करना प्रारंभ करता है। और भक्ति का जो स्वरूप होता है, वो सकाम नहीं होता है। भक्ति का स्वरूप जो होता है, वो निष्काम होता है। और भगवान ने भी श्रीमद् भगवत गीता में 12वें अध्याय में बार-बार कहा है कि जो भक्त मुझे निष्काम भाव से भजता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान बार-बार कह रहे हैं, सम दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो तथा युद्धाय युज्यस्व विगतज्वर। भगवान बार-बार श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, ये तो धर्मामृतविदं यथोक्तम पर्युपासते। भगवान ने बार-बार कहा कि जो मेरे इस धर्म को, भक्ति धर्म को जानता है, वो मेरे पास शीघ्र ही आ जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो हम भौतिक सिद्धांत के, भौतिक प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत को जानकर भक्ति की प्रेममयी सेवा के बारे में जान सकते हैं। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय अध्याय का 26वां अध्याय है, इस 26वें अध्याय में जो हम देख पाते हैं कि इसमें संवाद है देवहूति का
माता देवहूति का और भगवान कपिल का। इसमें माता देवहूति भगवान कपिल से प्रश्न करती हैं कि भगवान और उनकी शक्तियाँ किस प्रकार से कार्य करती है? भगवान आप मुझे इसके बारे में बताइए कि भगवान की ये जो शक्तियाँ हैं यानी कि ये भौतिक प्रकृति है किस प्रकार से कार्य करती है? आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए। तो हम सब जानते हैं कि भगवान के विराट रूप के बारे में जानते हैं और भौतिक प्रकृति के बारे में जानेंगे इस अध्याय के अंदर। जिससे क्या होता है कि भगवान के बारे में जानने से हमें इस भौतिक प्रकृति से या इस भौतिक जगत से आसक्ति कम होती है और भगवान में अनुरक्ति होती है। एक होती है आसक्ति और एक होती है अनुरक्ति। तो जब हम भगवान के विषय में नहीं जानते होते हैं तो हमें भौतिक संसार से बहुत आसक्ति हो जाती है। बहुत आसक्त हो जाते हैं हम, मेरी ये वस्तु है छूटे नहीं, ये वस्तु है ये मुझे प्राप्त ही रहे, है ना? लेकिन हम जब भगवान से अनुरक्ति करते हैं तब हम ये जान पाते हैं कि जो कुछ इस संसार में है सब कुछ भगवान से उत्पन्न है, भगवान से ही प्राप्त है और भगवान की कृपा के द्वारा ही हम उसका प्रयोग ठीक ढंग से कर सकते हैं, अन्यथा हम उसे नहीं कर सकते। आपने देखा कि किस प्रकार से हमारा ये शरीर है, इसमें मन है, प्राण है, इंद्रियां हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर आत्मा के साथ में परमात्मा इस शरीर में उपस्थित ना हो, तो ये शरीर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ना हमारा मन कार्य कर सकता है, ना हमारा प्राण कार्य कर सकते हैं, ना हमारी ये भौतिक इंद्रियां, है ना? जैसे हम देख सकते हैं कि हमारी भौतिक इंद्रियों में कुछ 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर आदि। अगर इसके अंदर आत्मा के साथ परमात्मा न बैठा हो, तो आप सब भली-भांति जानते हैं, हम सब भली-भांति जानते हैं कि ये कार्य नहीं कर सकता। ये हाथ उठ नहीं सकता, ये मुख बोल नहीं सकता, ये पलकें झपक नहीं सकती। ये ज्ञानेंद्रियां हम बात करें कि ये तो स्वाभाविक है कि भाई जिह्वा को स्वाद चाहिए, जैसे ही कुछ गरम-गरम देखा, कुछ खाने का मन किया। लेकिन ये देख करके भी इच्छा नहीं कर सकता। पहली बात तो देख ही नहीं सकता तो इच्छा कहाँ से करेगा, है ना? तो जब तक भगवान का अस्तित्व नहीं है, तब तक ये कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो जो कुछ है सबसे पहली बात तो हम विराट स्वरूप में अगर भगवान को देखें, तो ये जो कुछ नदियाँ हैं, पहाड़ है, पर्वत है, पेड़-पौधे हैं, आप सबने पूर्व में पढ़ा होगा कि ये सब भगवान से ही उत्पन्न है, विराट स्वरूप से ही उत्पन्न है। श्रीमद् भागवत में जब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई, तो उसके प्रथम श्लोक में ही भगवान ने बता दिया कि ये जो सब कुछ उत्पन्न है, वो कुछ मुझसे ही है। मेरे अलावा अन्य कुछ है ही नहीं, अन्य कुछ भी नहीं है। हाँ, भगवान ने यही बताया सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न है। तो जो कुछ दिखाई दे रहा है वो भगवान से है। तो इस अध्याय को जानने का परिणाम क्या है? कई बार ये 26वां अध्याय कई भक्तों को नीरस सा लग सकता है कि क्या-क्या बताया, इससे ये उत्पन्न हुआ, इससे ये उत्पन्न हुआ, ये इंद्रियां उत्पन्न हुई, ये मन उत्पन्न हुआ, है ना? इस प्रकार से हम इस अध्याय में देख चुके हैं पूर्व में कि इससे ये उत्पन्न हुआ, ये उत्पन्न हुआ। तो हमें लगता है कि अरे सब कुछ ये तो क्या ही लिख दिया है, क्या-क्या लिखा हुआ है, क्या-क्या मन उत्पन्न हुए, इंद्रियां उत्पन्न हुई, प्राण उत्पन्न हुए, ये जगत उत्पन्न हुआ, सब कुछ उत्पन्न हुआ। और वो जो सब कुछ उत्पन्न हुए हैं, उनके अधिष्ठाता देवता हैं। जो कुछ है, उन सब के संसार में सबके अधिष्ठाता देवता हैं। जैसे गवर्नमेंट के अलग-अलग डिपार्टमेंट चलते हैं, लेकिन उन सब डिपार्टमेंट के अलग-अलग मंत्री हैं। और प्रत्येक डिपार्टमेंट का एक प्रभारी है, जो उस डिपार्टमेंट का कार्यभार संभालता है। उसी प्रकार से हमारे पास भी जो कुछ इस संसार में, जगत में देखा जाता है, उस सब के एक अधिष्ठाता देवता है, जिससे कि वो चीज़ें प्रकट हुई हैं। अब हम सब इसको और भी विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। पर इसमें मुख्य रूप समझने की बात यही है कि जब कोई व्यक्ति इस 26वें अध्याय को ठीक ढंग से समझ लेगा, तो ये बात निश्चित है कि उसका सत्व, रज और तमोगुण के प्रति जो भाव है, उन तीनों से वो ऊपर उठ सकता है और मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी आत्मा के साथ में परमात्मा का वास हृदय में है। और परमात्मा कैसे बैठे हुए हैं? श्रील प्रभुपाद ने कठोपनिषद के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता से मैंने इसे पढ़ा है, जिसमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस जीव के अंदर
एक वृक्ष की भांति है, ये शरीर एक वृक्ष की भांति है। इसमें 2 पंछी बैठे हुए हैं, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। ये जो आत्मा है, ये क्या कर रहा है, निरंतर फल खा रहा है और उस फल को खाते हुए परमात्मा उस पंक्षी को देख रहा है। वो जो एक और पंक्षी बैठा हुआ है परमात्मा, वो इस जो पहला पक्षी है इसको फल खाते हुए देख रहा है। और कैसे देख रहा है? उदासीन भाव से देख रहा है। जब ये पंक्षी अपने इस फल का स्वाद लेना या इस फल को खाने को छोड़ करके जब दूसरे पक्षी की ओर देखता है, उसी समय ये पक्षी अपनी उदासीनता को छोड़ करके इसके लिए कार्य करना शुरू कर देता है। तो इस आत्मा रूपी पंछी को चाहिए कि ये जो परमात्मा रूपी पंछी है, इसकी ओर उन्मुख हो और फिर जैसे ये उन्मुख होता है, वो पक्षी इनकी मदद करना प्रारंभ कर देता है। तो भगवान जो है, हमारी परमात्मा के रूप में हमारे भीतर विराजमान है और जब हम भौतिक कर्म और भौतिक फलों की ओर, भौतिक वस्तुओं की ओर देखना बंद कर देते हैं, हमारे अंदर हृदय में बहुत भाव होते हैं कि ये वस्तु मुझे मिल जाए, वो वस्तु अब मैं ये कर लूँगा, अब मैं ये प्राप्त कर लूँगा, अब मैं ये प्राप्त कर लूँगा। इस प्रकार से फल की ओर हम आसक्त होते रहते हैं। लेकिन जब हम फलासक्ति को छोड़ देते हैं और भगवान की ओर दृष्टि करते हैं कि नहीं, मैं अपने भगवान की ओर दृष्टि करूँगा, मैं अपने परमात्मा की ओर दृष्टि करूँगा, तभी भगवान हमारे भगवत धाम जाने का रास्ता प्रशस्त कर देते हैं। और फिर हम वो कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। जिस प्रकार से आप सबने उदाहरण देखा होगा कि श्री ध्रुव महाराज, उनके अंदर भौतिक आसक्ति होती है, भौतिक कामना होती है कि मैं अपने पिता महाराज की गोद में बैठूँ, मैं उनके सिंहासन पर बैठूँ, ये आसक्ति उनके मन में थी। लेकिन जैसे ही उनकी माँ ने उनका मार्गदर्शन किया और कहा कि पुत्र, तुम केवल इस स्थान पर बैठने के लिए नहीं बने हो, तुम तो परमपिता परमेश्वर के साथ तुम्हारा संबंध है और तुम साधारण गोद में नहीं, तुम तो साक्षात भगवान की गोद में बैठने के लिए बने हुए हो। श्री ध्रुव महाराज को इसके पहले कोई जानकारी नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी भगवान के पास बैठने की। लेकिन जैसे ही उनकी माँ के कहने पर उनके हृदय में एक तीव्र इच्छा जागृत हुई कि नहीं नहीं, मुझे तो अब भगवान की ही गोद में बैठना है, मैं साक्षात नारायण भगवान की गोद में बैठूंगा। और जैसे ही उनकी ये तीव्र इच्छा जागृत हुई और उन्होंने ये विचार नहीं किया कि भगवान मुझे कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, बस इच्छा जागृत हुई। इसका मतलब है कि वो जो पंक्षी के रूप में आत्मा बैठी है, उसने परमात्मा की ओर उन्मुख हो गई, परमात्मा की ओर देखना प्रारंभ कर दिया। मैं ये उदाहरण कई बार देती हूँ कि हम इस जगत में दौड़ तो रहे हैं, लेकिन दौड़ किस ओर रहे हैं, जिस ओर गोल है ही नहीं, उस ओर हमारी गति से हम बहुत तीव्र गति से दौड़ रहे हैं, बहुत तेज दौड़ रहे हैं, हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं, दिन रात भाग रहे हैं, लेकिन वो जो हमारी गति है ना, वो परमात्मा की ओर, यानी कि हमारे लक्ष्य की ओर ना होकर के उसके विपरीत दिशा में भाग रहे हैं। अब कोई व्यक्ति विपरीत दिशा में कितनी भी तेजी से दौड़ ले, कितना भी गतिशील हो जाए, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा की ओर न देख करके कितनी भी गति कर ले, वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। जो कुछ प्राप्त करेगा वो सब कुछ क्षणभंगुर है। तो श्री ध्रुव जी महाराज ने अब अपनी भौतिक गति जो है, भौतिक संसार की ओर गति न करके भगवान की ओर उन्मुख हुए और जैसे ही भगवान की ओर उन्मुख हुए, वो परमात्मा हृदय में बैठ करके देख रहे थे। तुरंत ही नारद जी को संदेश हो गया और नारद जी वहां आ गए। नारद जी ने थोड़ा परीक्षा लेने का प्रयास जरूर किया कि क्या जो इच्छा कर रहा है ये तीव्र है या फिर यूं ही है। इसी प्रकार से भगवान भी हमारे जीवन में, जब हम भगवान की ओर गति करते हैं और हमारा जब दृढ़ निश्चय हो जाता है, तो हमारी क्षमता के अनुसार, ऐसा नहीं है कि भगवान सबकी एक जैसी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि हम जब भक्तों की परीक्षाओं को देखते हैं, आचार्यों की परीक्षाओं को देखते हैं, वैष्णवों की परीक्षा को देखते हैं, तो कई बार हम भयभीत हो जाते हैं कि क्या हम भगवान की ओर जाएंगे तो भगवान हमारी इतनी कठिन परीक्षा लेंगे। नहीं, भगवान हमारी उतनी कठिन परीक्षा नहीं लेते। भगवान जैसे कहते हैं ना कि आप स्कूल में 1 से लेके, पहली क्लास से लेके तो 12th क्लास तक की होती हैं और प्रत्येक का क्वेश्चन पेपर अलग-अलग होता है ना? उसकी योग्यता के अनुसार क्वेश्चन पेपर होता है।
उसकी पढ़ाई के अनुसार क्वेश्चन पेपर होता है। उसी प्रकार से भगवान भी भक्त की जो परीक्षा लेते हैं, जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, वो हमारी योग्यता के अनुसार होता है। तो इस बात से भी हमें भयभीत नहीं होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ, उसका मैं सब कुछ छीन लेता हूँ, तो भगवान हमारा छीन लेंगे, हमें तो अभी बहुत आसक्ति है। नहीं, नहीं, हमें भगवान की कृपा पर विश्वास रखना चाहिए, हमें उनकी ओर उन्मुख होना चाहिए। भगवान हम पर बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। वो हमें हमारी योग्यता के अनुसार छोटी-सी परीक्षा हमारी लेते हैं। ध्रुव जी महाराज का परीक्षा लिया श्री नारद जी ने और उनसे कहा कि कहाँ जा रहे हो? पूछा कहाँ जाते हो? बोले मैं वन में जा रहा हूँ। वन में क्या करने जा रहे हो? बोले भगवान को प्रकट करने जा रहे हैं। वन में भगवान नहीं रहते, वन में तो बब्बर शेर रहता है, आपकी नाश्ता कर जाएगा। श्री ध्रुव जी महाराज ने बड़ी निष्ठा से, बड़े विश्वास के साथ कह दिया और जैसा ध्रुव जी महाराज को विश्वास था अपनी माता के वचनों पर, जो सत्संग उन्होंने अपनी माता के साथ श्रवण किया था, उस पर विश्वास था, ऐसा ही दृढ़ विश्वास हमें भी होना चाहिए। और उन्होंने क्या किया? दृढ़तापूर्वक कह दिया कि अगर वन में अगर शेर रहता है, बब्बर शेर रहता है, तो मेरी माता कहती है कि उस बब्बर शेर में भी मेरे भगवान का वास है। उसमें भी भगवान रहते हैं। तो इस श्लोक में भी इसी प्रकार से दिखाया गया है कि जो परमात्मा है वो सबके हृदय में है और उसी के कारण जागरूकता है, उसी के कारण समस्त इंद्रियां, मन, प्राण आदि कार्य करते हैं। और जब कोई भी व्यक्ति चित्त में परमात्मा का प्रवेश होता है, तभी किसी व्यक्ति का जागरण हो सकता है, नहीं तो वो जागृत नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने कहा कि उसके अंदर, शेर के अंदर भी मेरा परमात्मा बैठा है। फिर नारद जी ने कहा, अच्छा ये बताओ कि भोजन कितनी बार कहते हो? तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि मेरी मैया जितनी बार मुझे गोद में बैठाकर भोजन करा देना, उतनी बार मैं भोजन करता हूँ। तो ध्रुव जी महाराज से नारद जी ने परीक्षा लेते हुए कहा कि अच्छा, इतनी बार भोजन करते हो लेकिन वहां पर तुम्हारी मैया नहीं बैठी है जो तुम्हें भोजन कराएगी। कैसे भोजन करोगे? क्या खाओगे? क्या पियोगे? क्या करोगे? ध्रुव जी महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगा। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु, वहां पर माना की माता नहीं है, लेकिन भगवान ने जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था ना, तब मेरे लिए दूध की व्यवस्था कर दी थी। आप विचार कीजिए, हम इस संसार में आने के बाद इतना चिंता करते हैं, इतनी चिंता करते हैं, मेरा क्या होगा, कैसे मेरा लालन पालन पोषण होगा, मेरी क्या स्थिति होगी। लेकिन भगवान, जब हम जानते भी नहीं थे कि मैं इस गर्भ से जन्म ले लूंगा, इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी क्या स्थिति होगी, हम बिल्कुल नहीं जानते थे। लेकिन आप देखिए, कोई था जिसने हमारे लिए पहले से व्यवस्था करके रखी थी। कोई था जिसने हमारे लिए प्रेम की व्यवस्था कर रखी थी। कोई था जिसने हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर रखी थी। हम नहीं आए उसके पूर्व में व्यवस्था हो गई थी। तो वास्तव में भगवान की इस प्रकृति पर, भगवान पर हमें पूर्ण विश्वास करना चाहिए कि भगवान अपने भक्त का हर तरह से जो है रक्षण करते हैं। तो ध्रुव जी महाराज इस विश्वास को, जब ध्रुव जी महाराज के विश्वास को देखा, तो नारद जी ने परीक्षा में पास हो गए और उन्होंने कहा, यहाँ नारद जी के हृदय से मंत्र निकला और उस मंत्र को उन्होंने, नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को दिया और ध्रुव जी महाराज की आंखों से अश्रु आ गए और वो स्वयं प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगर आप इसको ना मिले ना, आप इस छोटे से बालक को ना मिले, तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वास्तव में हमारा भगवान के प्रति, भगवान के वैष्णवों के भक्तों के प्रति इतना विश्वास होना चाहिए, इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमारी भक्ति की जो पद्धति, जो परंपरा, जो निष्ठा हमें प्रदान की गई है, उसके प्रति हमें इतना निष्ठावान होना चाहिए कि हमारे आचार्यगण हमारे लिए प्रार्थना करें कि भगवान इस पर तो कृपा कर ही देना। हाँ, इसे तो मिल ही जाए। और वास्तव में जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण को, महापुराण को आप सब भक्त नित्य रूप से जो पढ़ रहे हैं, नित्यम भागवत सेवया जो कर रहे हैं, और इसको जब हम पढ़ते हैं, उसके पहले हम सब मंगलाचरण करते हैं। और हमारे इस मंगलाचरण को करने का जो भाव है, वह यही है कि हमारे परंपरा के जितने आचार्यगण हैं, जब हम इस भागवतम को पढ़ते हैं ना, नित्य रूप से जब आप इस कक्षा में आते हैं,
तब निश्चित रूप से हमारे षड गोस्वामी गण, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य सब हम पर कृपा करते हैं, क्योंकि हम ये भागवतम को पढ़ना केवल पढ़ना नहीं है, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना केवल पढ़ना नहीं है, वास्तव में हमारे जो आचार्य गण है उनके मार्ग का अनुसरण करना है। हम उनके मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, तब वो इस प्रकार से हम पर कृपा करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि भगवान पता नहीं इस जन्म में मिले या ना मिले, पर निश्चित रूप से भगवत धाम जाना तो सुनिश्चित है, क्योंकि जिस मार्ग पर हम जा रहे हैं, चल रहे हैं, ये मार्ग सीधा भगवत धाम की ओर जाता है, भगवान की ओर जाता है। तो इस प्रकार से सबका कृपा हमें प्राप्त निश्चित रूप से होता ही होता है। तो यहाँ पर जो है परमात्मा इस जीव की मदद करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताया हुआ है कि जीव का जागरण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि भगवान की कृपा नहीं हो सकती। हम भगवान को तब तक नहीं जान सकते जब तक कि भगवान की कृपा हम पर न हो। ये जो श्लोक हमने पढ़ा है आज, श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का 26वें अध्याय का 72वां श्लोक, जिसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि भक्ति के द्वारा केवल भगवान को जाना जा सकता है, भक्ति एवं वैराग्य। तो ये भक्ति क्या है और ये वैराग्य क्या है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। पूर्व जैसे कि अभी कुछ देर पहले भी मैंने कहा कि हम भक्त क्या करते हैं कि जब तक हम इस परंपरा में नहीं आए थे, आप सब भक्त जानते होंगे अपनी अपनी स्थिति, कि जब तक हम इस गुरु परंपरा में नहीं आए थे, जब तक हम कृष्ण भावनामृत संघ में नहीं आए थे, तब तक हमारी भक्ति कैसी थी? भगवान को स्नान कराया, चंदन लगाया, तिलक लगाया और भगवान को मिश्री का भोग लगाया। हाँ, और भगवान को मिश्री का भोग लगा के 2 अगरबत्ती दीपक सुबह दिखाया, शाम को दिखाया। इसके बाद भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, कोई हमारा अर्थ नहीं था। हम भगवान के मंदिर भी जाते थे तो भगवान से कोई कामना करने के लिए जाते थे, लेकिन वास्तव में ये भक्ति का स्वरूप है ही नहीं। हाँ, ये कैसी भक्ति, आज जब हम देखते हैं अपनी ही ओर, स्वयं की ओर, तो हमें लगता था कि हम भगवान की भक्ति कर रहे थे या भगवान को छल रहे थे। हाँ, तो ये स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो वास्तव में भक्ति क्या है? श्रील प्रभुपाद ने जब भी भक्ति का स्वरूप बताया है, प्रभुपाद बहुत स्पष्ट रहते थे कि भक्ति का मतलब है अनएलॉयड भक्ति, अन्य अभिलाषिता शून्यम। भक्ति रसामृत सिंधु में भी कहा, भक्ति की जब जब बात आई है, श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति। और भगवान ने स्वयं ने भी कहा कि मैं इस संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। भगवान इस संपूर्ण जगत में व्याप्त कैसे हैं? तो भगवान अहम एवा समय वाग्रे न्यान्य दत्त सद परम पश्चादहम यदेच्च यो वशिष्येत सोस्महम। भगवान इस संपूर्ण जगत में अहम एवा समय वाग्रे, भगवान के अलावा कुछ अन्य ही, भगवान ही सर्वत्र व्याप्त है। तो भगवान कैसे व्याप्त है? जैसे जल में तरंग है और तरंग में जल है। अब आप खुद विचार कीजिए कि जल में तरंग है या तरंग में जल है। अगर आप गंभीरता पूर्वक देखेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जल में तरंग उत्पन्न होती है ना, जल में ही तरंग उत्पन्न हो सकती है, बिना जल के तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती। ये बात स्पष्ट है कि जल के अंदर तरंग है। तरंग कहाँ होगी? बोले तरंग उत्पन्न हो रही है, बिना जल के कभी तरंग हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। फिर दूसरी बात देखें हम, तरंग में जल है। अब दूसरी बात देखो, जल में ही तरंग उत्पन्न हुई है और वो जो तरंग है उसके भीतर भी जल निहित है। जल तरंग में उत्पन्न हुई और तरंग के भीतर भी जल है। बिना तरंग के जल नहीं हो सकती और जल के बिना तरंग नहीं हो सकता। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो भगवान है, जो भगवान के अंदर ही ये जगत है, जगदीश के अंदर ही ये जगत है और जगदीश ही इस जगत में व्याप्त है। अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन और विष्टभ्यामिदं कृष्ण मेकासेन स्थितो जगत। जब
श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान ये बताइए कि आपकी विभूति को मैं मान गया कि आप सर्वत्र है, सब जगह हैं, फिर भी विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तो भगवान ने सब जगह भगवान ने अपने आप को बताया। 10वें स्कंद में आपने देखा सुना समझा होगा। भगवान कहते हैं कि मैं इंद्रियों में मन हूँ। भगवान ने नाना प्रकार से बताया। सब कुछ हर जगह भगवान ने स्वयं को बताया। गंगा में मैं भागीरथी गंगा हूँ। धनुर्धारियों में मैं श्री राम हूँ। और दैत्य राक्षसों में भगवान ने बताया दैत्य गुरु शुक्राचार्य हूँ। इस प्रकार से भगवान ने विविध प्रकार से बताया। इसके बाद में भगवान ने कहा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं स्थित नहीं हूँ। मैं रंच रंच में कण कण में स्थित हूँ। तो भगवान वास्तव में विराट रूप में, विराट स्वरूप भगवान में हम सब स्थित हैं और हम सबके भीतर भी भगवान स्थित है। लेकिन भगवान को जाना नहीं जा सकता। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, क्योंकि मैं योग माया से आकृष्ट हुआ हूं, इसके कारण कोई मुझे जान नहीं सकता। लेकिन अच्छा, भगवान फिर दिखाई नहीं देंगे? भगवान सब दूर है फिर भी नहीं दिखेंगे? भगवान मेरे भीतर है परमात्मा के रूप में फिर भी नहीं जानने में आते? भगवान बाहर स्थित है फिर भी मुझे जानने में नहीं आएंगे? तो क्या भगवान को नहीं जाना जा सकता? नहीं नहीं, भगवान ही उत्तर देते हैं। भक्त्या मामा भी जानाति, मुझे भक्ति योग के द्वारा जाना जा सकता है, मुझे शुद्ध भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि भगवान को शुद्ध भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, तो ये शुद्ध भक्ति कैसे की जा सकती है? ये शुद्ध भक्ति हम कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर भी बड़ा अच्छा है। शुद्ध भक्ति जो है वो भगवान के प्रतिनिधि गुरु की कृपा के माध्यम से की जा सकती है। गुरु के पदाश्रय में रह करके कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति कर सकता है। जो गुरु हमें आज्ञा कर रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन करके ही कोई जीव शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है और भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। गुरु की कृपा से ही कोई शुद्ध भक्ति कर सकता है और शुद्ध भक्ति की कृपा से भगवान को जाना जा सकता है, भगवान को जागृत किया जा सकता है, अन्य कोई तरीका नहीं है। इसमें एक और शब्द श्रील प्रभुपाद ने प्रयोग किया है जिसका नाम है भक्ति के साथ वैराग्य। तो ये वैराग्य कैसा है ना? हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए जैसे हम समझ सकते हैं कि एक तरफ तो हम भक्तों का साधु संग भी कर रहे हैं, है ना? एक तरफ तो हम साधु संग कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम गलत संग भी कर रहे हैं। बाहर के सांसारिक भौतिक चीजों को भी देख रहे हैं। कभी-कभी हम मूवी देखने चले जाते हैं, कभी-कभी हम अपने मन को क्या करते हैं मनोरंजन, मनोरंजन करने के लिए कभी-कभी हम क्या भी करते हैं कि मोबाइल में रील्स देख लिया करते हैं। कभी-कभी हम किसी एक्टर एक्ट्रेसेस को भी देख लिया करते हैं। चलो वो नहीं तो कभी-कभी हम शादी-ब्याह में लोगों को देखते हैं तो आकृष्ट हो जाते हैं। तो वास्तव में स्थिति ऐसी होती है कि भक्तों के लिए तो कहा गया कि भौतिक वस्तुओं का संसर्ग हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं तो भौतिक वस्तुओं से वैराग्य हमें करना चाहिए। और जो वैराग्य केवल हम शुष्क वैराग्य की बात नहीं है कि हम ऊपर से तो बस मना कर रहे हैं। पहले हमें ऊपरी ही वैराग्य वैसे तो करना पड़ेगा। ऊपर से ही हमें प्रयास करना चाहिए हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को, हमारे शरीर को ऐसी जगह पर जाने से रोकना चाहिए जिससे हमारा मन भौतिक वस्तुओं की ओर आकृष्ट हो। ये वैराग्य हमारे भीतर आना चाहिए। हमें वो चीज़ कभी स्वीकार नहीं करनी चाहिए जो हमें भगवान से विमुख करे। है ना? जैसे हम प्रसाद पा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, तो हम भगवान को अगर भोग अर्पित ना हो तो उसे स्वीकार ना करें। वो चाहे वस्तु कितना भी प्यारी दिख रही हो, कितना भी अच्छा दिख रहा हो, कितना भी उसका भौतिक रूप सुंदर हो, तो ये वैराग्य का पालन हमें करना चाहिए। हम एक तरफ तो जप भी कर रहे हैं, कई भक्त ऐसे होते हैं जो जप करना प्रारंभ कर देते हैं, जो जो है 4 नियमों का पालन करते हैं। 4 नियमों में लहसुन-प्याज तो नहीं खाएँगे वो, लेकिन बाहर का पालेंगे जो कि भगवान को भोग अर्पित किया हुआ नहीं है। तो वास्तव में ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य क्या है? जो भगवान स्वीकार नहीं करते उस वस्तु को हम स्वीकार नहीं करना, इस प्रकार के वैराग्य की बात कही है। शुष्क वैराग्य की बात यहाँ पर नहीं है। हमारे अंदर युक्त वैराग्य होना चाहिए और युक्त वैराग्य का अर्थ है कि जो कुछ मेरे पास है उसे भगवान की सेवा में लगा करके प्रयोग करना और भक्ति करना, साथ में भक्ति को प्रतिपादन करना।
यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया है। इस उदाहरण को दे करके आज की भगवत चर्चा को हम विराम देंगे कि जिस प्रकार से जो सांप का काटा हुआ व्यक्ति होता है, अगर किसी व्यक्ति को सर पर डस ले, तो क्या होता है कि उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। उसकी इंद्रियां काम नहीं करती, उसका शरीर काम नहीं करता है, वो अचेतन अवस्था में चले जाता है। और फिर उसका उपचार किया जाता है, उसका मंत्र उपचार किया जाता है और फिर वो ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से हम सभी जीवों को भौतिक आसक्ति रूपी सर्प ने काट लिया है और इस भौतिक रूपी आसक्ति रूपी सर्प ने काटा है, जिसके कारण हमारी जो मन है, जो इंद्रियां हैं, जो शरीर है, वो भगवत भक्ति की ओर जड़ता दिखाती है, शिथिलता दिखाती है, अचेतनता की तरह काम करती है। लेकिन हमारे पास ये भौतिक आसक्ति रूपी सर्प ने काटा है, इसका एक उपचार मंत्र है और वो मंत्र श्रील प्रभुपाद बताते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है जो हमारी भौतिक आसक्तियों को सर्प ने काटा है, जिससे ये भगवान की ओर उन्मुख न होकर के जगत की ओर ही देख रही है। ये पंछी निरंतर फल की ओर देख रहा है, परमात्मा की ओर नहीं देख रहा है। तो इसकी दृष्टि इस हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने से ये भौतिक आसक्ति का बंधन छूटेगा और ये जो 26वां अध्याय हमने पढ़ा है, पाठ किया है, ये 26वें अध्याय को पाठ करने से हम सत्व, रज और तमोगुण से ऊपर उठ सकते हैं, अगर इसको ठीक ढंग से हम समझ पाएँ। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जो पाठ करेंगे, जो पढ़ेंगे, जो नित्य रूप से जप करेंगे, तो हम ये जो सिद्धांत है ना, इन सिद्धांतों को श्रवण कर पाएँगे। कई बार श्रीमद् भागवतम के श्लोक या चर्चा हमें शुष्क लग सकती है या कई बार हमें रस रहित लग सकती है, पर वास्तव में पिबतम भागवतम रसमालयम, ये जो नित्य भागवत रस का आप सब रसस्वादन नित्य रूप से कर रहे हैं, इसके एक-एक श्लोक में रस भरा हुआ है, पूर्ण रस भरा हुआ है। लेकिन एक ही बात है, ये सिद्धांत तब हम समझ पाएँगे जब हम नित्य रूप से हमारी साधना, वैष्णवों को सेवा और गुरु का आश्रय लेकर के, वैष्णव आचार्यों का आश्रय लेकर के अगर हम इसका रसपान करेंगे, तो इसके वास्तविक रस का हम अनुभव कर सकते हैं। आप सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करती हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक शब्द का अर्थ का रसस्वादन मैं कर सकूं। इसी भाव के साथ में हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सम्यक् भक्तवृंद।